बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ ज्यादती, जुर्म और उन पर हमले कोई नई बात नहीं है। शेख हसीना की सरकार में भी उन पर हमले हो रहे थे, लेकिन उन्होंने एक हद तक चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों पर नकेल कस कर रखा था। लेकिन 5 अगस्त के बाद तो हिंदू समेत अल्पसंख्यकों को जिस तरह से चुन चुनकर निशाना बनाया गया, देश भर में मंदिरों, उनकी संपत्तियों और कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया, वह उस नफरती सोच का हिस्सा है जो यह कहती है कि बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। यह उन्मादी चरमपंथी अपनी नफरती भावना का प्रदर्शन करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हैरान करने वाली बात है कि देश में संविधान और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस अंतरिम सरकार और उसके मुख्य सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के कंधों पर है, वह बेअसर और नाकाम साबित हुए हैं। बीते 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के लोकतंत्र और संविधान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही थीं। उन्होंने दावा किया था कि बांग्लादेश में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये सुरक्षा कहीं नजर नहीं आई। बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का चक्र चलता रहा और उनकी सरकार हाथ पर हाथ धरकर सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखती रही। यूनुस चाहते तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और उपद्रव का तांडव करने वाले कट्टरपंथियों और अपराधियों से सख्ती से निपटने के आदेश देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को चरमपंथियों का निशाना बनने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की इन हिंसक घटनाओं पर भारत सरकार और दुनिया की नज़र नहीं थी। सभी यूनुस सरकार से हिंसा पर रोक लगाने और उन्हें सुरक्षा देने की अपील करते रहे। बावजूद इसके अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में कोई कमी नहीं आई, यह बदस्तूर जारी रही। लेकिन 25 नवंबर को इस्कान के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को एक नया मोड़ दे दिया है। भारत से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र, हर जगह हलचल मच गई है। भारत में विपक्ष, जो कि अब तक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर एक तरह से मौन था, उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर गहरा चिंता जता रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, शशि थरूर, पवन खेड़ा, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा समेत सभी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को कड़ा बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अपने रुख से बांग्लादेश को अवगत करा दिया है, उन्हें हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। जाहिर है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उसे संकेत दिया जाने लगा है कि अब चीज़ें हद से पार जा रही हैं, इसे रोको, नहीं तो दूसरे विकल्प देखे जाएंगे। इस हिंसा पर दुनिया भी अपने कड़े तेवर करने लगी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सबसे बड़ा बयान अमेरिका से आया है। यह बयान यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर का है। मूर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर वैश्विक समुदाय की चुप्पी पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि मानवाधिकार और धार्मिक आज़ादी से जुड़े जितने भी संगठन हैं, वे हर सेकंड किसी न किसी मुद्दे पर बोलते रहते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं जब हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाता है तो ये मुश्किल से ही कुछ बोलते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दुनिया के मानवाधिकार संगठनों और धार्मिक संगठनों का आह्वान करता हूं कि वे हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा पर आवाज़ उठाएं। मूर यहीं नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि बाइडेन प्रशासन ने बांग्लादेश के मुद्दे को हल्के तौर पर लिया और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आने जा रहे हैं। वह तो आ ही रहे हैं, उनके साथ अमेरिकी मूल्यों को आगे बढ़ाने वाली एक शानदार टीम भी आ रही है। यह टीम दुनिया को आकार देने में भारत को अपने एक अहम सहयोगी के रूप में देखती है। मूर का यह बयान मानवाधिकार संगठनों, अमेरिकी राष्ट्रपति और मोहम्मद यूनुस को आईना दिखाने जैसा है। तो वहीं ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हिंदुओं पर हमले की निंदा की है। ब्रिटेन की संसद में बॉब ने गुरुवार को कहा कि वह चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हमले की निंदा करते हैं। दुनिया भर में धर्म की आज़ादी सुरक्षित रहनी चाहिए। जिनेवा में गुरुवार को बांग्लादेश के ऑल माइनॉरिटीज संघ ने हमलों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी ने एक तरह से कड़ाही में उबाल ला दिया है।
भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की। हसीना ने एक बयान में कहा कि सनातन धर्म के एक शीर्ष आध्यात्मिक नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। अवामी लीग की ओर से एक्स पर किए गए एक पोस्ट में हसीना ने कहा कि चटगांव में एक मंदिर को जला दिया गया है। इससे पहले अहमदिया समुदाय की मस्जिदों, दरगाहों, चर्चों, मठों और घरों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और आग लगा दी गई। सभी समुदायों के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं, उससे साफ लगता है कि वहां एक अलग किस्म का बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है। ऐसा बांग्लादेश जहां अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह न हो। अभी बांग्लादेश की आबादी करीब 17 करोड़ है और इस आबादी में अल्पसंख्यक लगभग 2% हैं। ये 2% चरमपंथियों को खटक रहे हैं। इन्हें साथ लेकर उन्हें चलना पसंद नहीं है। इन्हें मार पीट कर, बहू बेटियों की असमत लूट कर और संपत्तियों को कब्जा कर उन्हें लाचार और बेबस बनाया जा रहा है। अभी ये हिंदू और अल्पसंख्यकों को मार रहे हैं। इनको बेदखल करने और निपटने के बाद भी ये नहीं रुकेंगे, जैसा कि ये बांग्लादेश में अभी से अहमदियों के साथ कर रहे हैं। इनकी हालत पाकिस्तान जैसी होने वाली है या ये पाकिस्तान बनने पर आमादा हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घटकर 2% पर आ गई है। पाकिस्तानियों को फिर भी चैन नहीं है। यहाँ सुन्नी, शियाओं, अहमदियों, मुहम्मदी को मार रहे हैं। इस्लाम में 1-2 नहीं बल्कि 72 फिरके हैं। इनकी अपनी अलग लड़ाई है। बांग्लादेशी भी इसी रास्ते पर हैं। इन्हें खुशहाल बांग्लादेश नहीं चाहिए। शेख हसीना के समय ये तरक्की कर रहे थे, देश में निवेश आ रहा था, लोगों को काम मिल रहा था, लेकिन अब सब बंद होने लगा है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।